अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कैमरा ऑन करने का। जी, जी, जितना आ रहा है उतना ही ठीक। जी, तो मेरा ये प्रश्न था कि ये जो हमारे महर्षि व्यास सॉरी महर्षि कश्यप जो थे, महर्षि कश्यप जो है, उनका वर्ण क्या था? महर्षि कश्यप, हाँ जी। आपको उनके वर्ण के विषय में पता है? नहीं पता, इसलिए आपसे जान रहा हूँ। उन्हें ब्राह्मण ही कहा गया है ना। अच्छा, उन वो ब्राह्मण थे। अच्छा हाँ, महर्षि कश्यप जी, उनके नाम का गोत्र भी चलता है, इसलिए पूछ रहा था। तो उनके उनके जो पुत्र थे उनका वर्ण क्या था? कश्यप, महर्षि कश्यप से तो बहुत सभी आए हैं ना, उन्हीं से तो। हाँ जी, देवता महर्षि। भी उन्हीं से है, और मसूर तरफ से भी है, नाग कुल से भी है, मतलब सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो वो सारे ब्राह्मण हैं क्या? उन्हें जिस प्रकार का बताया गया है शास्त्रों में, उस हिसाब से उन्हें प्रदान किया गया है, उस हिसाब से वो वर्ण उस वर्ण में है वो। नहीं नहीं, शास्त्रों में तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि शास्त्रों में देव उनको सब सबको। देवकुता देवकुल का देवता के जगह का वर्ण व्यवस्था यहाँ पर पे लागू नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपका यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि जो देवता सब थे वो कर्मणा वर्ण व्यवस्था के थे, है ना? देवता लोग थे, वो तो मैं भी जान रहा हूँ। यहाँ इस जन्म में इस पृथ्वी लोक का यहाँ पे क्या वर्ण व्यवस्था है, उसका क्या उसके लिए क्या कहा गया है शास्त्रों में? ये कहा गया है कि देवताओं के जो नियम है वो धरती लोक पे भी चलते हैं क्या? देवता लोग तो मतलब अ, बहुत कुछ करते हैं, तो वो सभी कर्म यहाँ के लिए भी हो जाएँगे क्या? तो महर्षि हुँ? कश्यप जो थे देवता थे? महर्षि कश्यप कौन थे? मैं वही तो। महर्षि हैं, देवत्व प्राप्त हैं वो। तो मतलब जो ऋषि होता है वो देवत्व प्राप्त हो जाता है? महर्षि कश्यप कहाँ हैं? वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना? ब्रह्मा हाँ जी हाँ। के मानस पुत्र हैं शायद। हाँ हाँ। तो मतलब जो हाँ, ऋषि, तो तो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण वो देवत्व प्राप्त है उनको? देवत्व प्राप्त उन्हें है, वो ऋषि हैं, वो महर्षि हैं, वो उन्हों उसी अपने तपोबल से उस तरह से प्राप्त भी किया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण भी वो उस तरह से हैं। तो मतलब तप करने से जो हम आपसे मतलब पूछ रहे हैं इस ऋषि। धरती पे हम आपसे पूछ रहे हैं यदि कर्मणा वर्ण व्यवस्था है तो आप मुझे ये बताइए कि जो अ, हमारे बहुत सारे महारथी हुए हैं महाभारत काल में, ठीक है? तो हाँ हाँ। उन सभी का वर्ण जो है वो चेंज क्यों नहीं हुआ? जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें कहाँ पे जो है क्षत्रिय कह दिया गया, ठीक है? फिर जो है कृपाचार्य वो कहाँ पे क्षत्रिय हो गए? फिर जो है और भी बहुत कोई है, जैसे कि महात्मा विदुर, सभी जानते हैं महात्मा विदुर को, हाँ बहुत हाँ। बड़े ज्ञानी थे, ठीक है? तो उन्हें कहाँ पे ब्राह्मण कह दिया गया है? और जो बहुत कुछ इसमें आते हैं प्रश्न, आप वो बताइए मुझे। वो तो ब्राह्मण वाले कर्म गुण करेंगे तो ही होंगे ना। अब जैसे कि गुरु जो अगर आचार्य उनको वैसी दीक्षा नहीं देगा, आचार्य उनका वर्ण नहीं देगा उनको, जैसे कि द्रोणाचार्य है। अब द्रोणाचार्य जी ने युद्ध सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हुआ, तो उनका युद्ध लड़ने के लिए तो आपातकालीन में सब सारे वर्णों को युद्ध लड़ना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा ये बिल्कुल, प्रश्न था बिल्कुल, कि, बिल्कुल, बिल्कुल सभी वर्णों का है। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा मैंने एक। आपसे जो पूछा वो बताइए ना, हाँ, मैंने तो बताया ना अभी आपको, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का क्या भी तो उत्तर पूछा? नहीं दिया। मैंने दिया तो उत्तर। आपने, मैं आपसे और पूछ रहा था आगे कि जो ऋषि होता है, क्या वो ऋषि मतलब देव योनि प्राप्त होता है, मतलब जो ऋषि बन जाता है वो देवत्व प्राप्त कर लेता है, ये पूछ रहा था मैं आपसे। ऋषि जो होते हैं वो देवत्व से मतलब देवता उनके सामने झुकते हैं भाई, जो ऋषि हो जाते हैं। हाँ, तो वो देवत्व से भी ऊपर वो रहते हैं ना। देवता हाँ, तो उनके जो पुत्र होंगे। देवता उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, हाँ उनके तपोबल के कारण। हाँ, तो मतलब कहलाएंगे तो मनुष्य ही ना, उनका शरीर पूरा मनुष्य का, ये पूरा मनुष्य ही कहलाएंगे ना वो, भले ही वो देवता के ऊपर हो, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ऋषि हैं, है ना। ठीक है? तो उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र जो थे उनका वर्ण क्या था? तो उनके पुत्र तो बहुत है ना भाई, तो उनके सारे, उनका वंश चला हुआ है इतना सारे। तो सारे के सारे उनमें ब्राह्मण। से भी जो डिवीज़न किया गया है, उनमें से भी डिवीज़न किया गया, उनके पुत्र नाग भी हैं। तो नाग जो है वो भी ब्राह्मण हो जाएँगे या फिर उनके हो जो सकते हैं। अ,
जो भी है देवता है सारे जो है उन सभी को भी आप सबके सब उसी में आ जाएंगे। आप खुद पढ़िए आपके जो अनुसार तो जिसमें कई जगह पे नहीं, ये कथन के अनुसार क्या तो फिर होना चाहिए, उन सबको ब्राह्मण होना चाहिए। कृत्य युग को सतयुग कहा जाता है। त्रेता युग से वर्ण व्यवस्था मूल रूप से चला आया है। इस विषय में हमारे पुराण में वर्णन है। अच्छा, तो मतलब त्रेता कृत्य युग से युग जहाँ पे कर्म जन्मना हुई है, उससे पहले कर्मणा थी। ऐसा वर्णन है कि वहाँ पे कृत्य युग था, सतयुग था, वहाँ पे कृत्य युग था। उस समय उतना वैसा कुछ था नहीं। अच्छा, वहाँ पे भी बहुत तो ये बदल क्यों गई ऐसी? नियम आधारित किया गया इसे। ईश्वर के द्वारा इसे उत्पन्न किया गया। वही तो पूछ रहा हूँ मैं चारों वर्ण आपसे। की सृष्टि का जो वर्णन है ना, चारों वर्ण का जो आप बता रहे हैं, भविष्य पुराण में इसका वर्णन भी है, जो चारों वर्ण की सृष्टि का चतुर्वर्ण जो है, तो वो भी त्रेता युग सतयुग और त्रेता युग के मध्य जो संधि काल था शायद उस समय का वो वर्णन है, वहाँ पे किया गया है। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन है। अच्छा, तो उस समय पे जन्मना हुई थी। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी पूछा कि ईश्वर ने करी कि किसने करी, मतलब क्या है। हुँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्यों करी गई वहाँ पर कर्म से वर्ण जन्म तक। बहुत कुछ के कारण की गई है, जैसे कि जीविका जो है वो हमेशा जन्म से सुरक्षित रहे सभी की, ठीक है? और सभी का अपना उत्तरदायित्व पहले से पता रहे ताकि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे। और सभी का जो है जो फल चौर्य तो किसी में भी नहीं है। फल चौर्य जो होता है जैसे कि कई लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि जो ब्राह्मण है यदि वही मोक्ष का अधिकारी है तो शूद्र सबसे हीन हो गया, नीच हो गया। ऐसा नहीं है। शूद्र जो है वो भी अपने कर्मों में श्रेष्ठ है, जो ब्राह्मण है वो भी अपने कर्मों में श्रेष्ठ है, क्षत्रिय जो है वो भी अपने कर्मों में श्रेष्ठ है। बस पैरामीटर चेंज कर देने की बात है। ज्ञान की बात करेंगे तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हो जाएगा। यदि बल की तेज और शस्त्र आदि की योद्धा की बात करेंगे तो क्षत्रिय श्रेष्ठ हो जाएगा। पर मैं और धन आदि की बात करेंगे तो वैश्य श्रेष्ठ हो जाएगा। और जो सेवा प्रकल्प आदि की बात करेंगे तो वहाँ पे जो शूद्र भाई बहन है वो श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है? तो वही चीज़ तो क्या बोलते हैं उससे पहले भी थी, जब से जैसे जन्म हो गई, जन्मना हो गई वो व्यवस्था, लेकिन जब कर्मणा थी आपके अनुसार तो तब भी सेम अवस्था थी। लेकिन अवस्था बदल कैसे गई? और आपने फिर ये भी देखा होगा कि जैसी अवस्था बदली तो फिर पाप जैसे बढ़ता गया तो क्या बोलते हैं अवस्था बढ़ने के बाद में पाप बढ़ा है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि अवस्था ये व्यवस्था बदलने के कारण अवस्था क्यों बदल गई, पाप बढ़ गया? सतयुग में पाप नहीं था। नहीं, सतयुग में पाप नहीं था। तो मतलब अगर पाप पुण्य सब जगह से समान था और सब कुछ समान था तो फिर बदली क्यों गई ये व्यवस्था? हुँ। बदली कहाँ गई है? जिस हिसाब से जिस युग के लिए जो कर्म वर्ण जो भी कुछ नियम था वो बनाया गया, उस हिसाब से रहा, वो सनातन धर्म ही है। वही तो प्रश्न है मेरा। इसमें जो ज्ञान है, इसका जो ज्ञान है, ये सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वर्ण व्यवस्था जन्मना है कि कर्मणा है, इस विषय में आप बताइए कि हमारे परंपरागत आचार्य क्या कहते हैं? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं उसी पे तो हमारा प्रश्न है। भाई इतिहास पुराण भी है ना, उसमें भी तो कुछ बात है ना इतिहास पुराण में। क्यों बदली गई ऐसा तो कुछ है नहीं बदलने वाला। आपने वो ही तो देवत्व वाला बात था और धरती का अलग बात है। अभी तो ठीक आपने है? कहा कि तुम तो मतलब जो मध्य देवता का कर्मणा देवताओं में कर्मणा था, इस बारे में हम जानते हैं, देवताओं में कर्मणा था। ठीक है? हम यहाँ की बात कर रहे हैं, धरती की बात कर रहे हैं। तो देवता से असुर पैदा हो सकता है? देवता से असुर, असुर तो स्वभाव की बात है। अच्छा, तो ये मतलब कर्म से है, किसी का देव होना या असुर होना कर्मणा है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी तो आपने बोला देव स्वभाव योनि की प्राप्त बात है है। तो देवता है, असुर योनि में हुआ तो असुर है। तो महर्षि कश्यप से तो सभी निकले। असुर स्वभाव की बात है। असुर स्वभाव की बात इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि जो असुर भाव होता है ना वो मनुष्य के भीतर देवता के भीतर भी अगर हो तो उसके अंदर भी उसे मतलब असुर स्वभाव गलत कर्म करने से, ठीक है, तो वो असुर जो होता है ना वो नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं असुर स्वभाव बात अलग हो जाता है, लेकिन असुर योनि वो अलग बात होती है। तो फिर आपने असुर स्वभाव का यहाँ पर क्यों कहा फिर, अगर आप असुर योनि मानते हैं तो? स्वभाव के विषय में ना बात कर रहे हैं। नहीं, स्वभाव का तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो वर्ण की बात कर रहा था अभी। खैर ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि अगर आपने कह दिया कि जो वर्ण व्यवस्था में मतलब बदली नहीं है, सिर्फ देवताओं में कर्मणा थी, तो क्या आज के समय में देवता लोग नहीं रहते हैं? देवताओं का नियम धरती लोक पे अप्लाई नहीं होता है ना भाई साहब।
अच्छा, तो मतलब उस समय पे धरती नहीं थी, मध्य युग से पहले? धरती थी, धरती में रही होगी, उसमें मनुष्य भी रहे होंगे या जो भी था, उस समय का बात, उस समय के हिसाब से शास्त्र में क्या कहा गया है, उसको फॉलो करिए आप। तो महर्षि कश्यप जो थे शास्त्र वो में क्या कहा गया है? महर्षि ये कश्यप एक बात बताइए, यदि इस प्रकार से है, तो आप ये मेरे को बताइए, जो मनुस्मृति जो है, उसमें ये क्यों कहा गया कि जो ब्राह्मण बालक का जो जन्म के बाद जो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वो इतने वर्ष में होगा, और इतने वर्ष, ये जो परमावधि बताई गई है, इसके बाद वो सावित्री पतित हो जाएगा, यदि उस परमावधि तक नहीं हुआ तो। ये क्यों कहा गया है वहाँ पर? देखिए, अगर अगर आप ऐसा मनुस्मृति को करेंगे तो फिर तो मनुस्मृति में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विरोधाभास आती है, जिसके अंदर फिर वो प्रक्षिप्त वाला फिर मैटर हो जाता है कि कोई मानता है प्रक्षिप्त है, कोई नहीं मानता है, आप नहीं मानते प्रक्षिप्त, कोई मानते हैं, हाँ। तो वो तो अलग विषय हो जाएगा ना। तो ये बात आचार्य बताएंगे ना भाई, ये बात आचार्य बताएंगे, जिनके जिनके तो फिर लाइनेज में, जो गुरु शिष्य परंपरा में ये बात बताई गई है। तो उसी पे तो ये प्रश्न बात है। केवल हम, और ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, इस बारे में जो हमारे आचार्यगण हैं, जैसे कि हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हो, हमारे पूज्य जो वैष्णवाचार्य में भी है, ठीक है, रामानुजाचार्य जी, स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी बात कही है, ठीक है। यहाँ तक कि जो एक और आचार्य हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने भी बात कही है, जो भी परंपरा से है, उन्होंने सब यही बात कही है। पर उस पे उससे मेरे और प्रश्न, परंपरा से विहीन तो बात मान्य ही नहीं होगी ना भाई। लेकिन वही इस तो युग है। में क्या था, क्या रहस्य था, उस विषय का बात अलग है। हम रामायण में आपको दिखा रहे हैं, हम महाभारत में आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, अभी महाभारत का प्रमाण भी खोलना बाकी है, उसमें जो बताए गए हैं, अच्छा, तो देखिए, वो अगर बात नहीं मानना होगा क्या? अगर अगर मान लीजिए कि आपके सामने कोई यहूदी आता है, यहूदी कहता है कि हमारे जो मूसा थे, मूसा सबसे प्राचीन थे और आदम जो थे सबसे पहले लोग थे, तो फिर वो वही बात है ना कि हम किसकी बात माने। अगर ऐसी ही बात माने कि किसी व्यक्ति की ही बात माने, तो फिर हम किसकी बात माने? दोनों में से सत्य कौन होगा? तो हमें तर्क से ही उसका अनुसंधान करना पड़ेगा ना कि सत्य किसका है, सत्य कौन कह रहा है। तो मैं वही तो प्रश्न क्यों कर रहा हूँ कि ये सत्य अगर नहीं है, महाभारत सत्य नहीं है। महाभारत सत्य है, लेकिन वो महाभारत का स्वरूप क्या था, कैसा था, वो महर्षि वेदव्यास ने कितनी लिखी और तो कितनी महाभारत अभी हम। ग्रंथ गलत है, नहीं, महाभारत गलत है ग्रंथ। नहीं, महाभारत को गलत नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि महाभारत कब लिखी गई और उन्होंने किसने लिखी, और उसने जिसने लिखी वो अभी तक वैसी की वैसी हमारे पास में आई है, फिर उस पर प्रश्न आ जाएगा ना, फिर वो विषय ही अलग हो जाएगा, विषय अंतर हो जाएगा फिर वो ऐसा हाँ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही आई है, क्योंकि नहीं, वैसे की वैसे आई है, तो ये क्योंकि हमारे विषयांतर हो गया शास्त्रों ना को फिर वो। हमारे परंपरा द्वारा संरक्षित किया गया है, ये गुरु परंपरा से द्वारा ना प्राप्त हुआ है। तो गुरु परंपरा से तो बिना गुरु परंपरा के वो जो आज ग्रंथ आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो जो थे, वो गुरु परंपरा यदि नहीं थी, तो वो कहाँ से प्राप्त हो गए? तो ऐसे तो और यदि कोई गुरु ने अपने शिष्य को नहीं पढ़ाया, यदि किसी गुरु ने अपने शिष्य को नहीं पढ़ाया, तो ये ज्ञान आगे बढ़ा कैसे? तो ऐसा ऐसा तो फारसी लोग भी कह दे कि सबसे पहले हमारा आवेस्ता नामक ग्रंथ था, जो कि सबसे प्राचीन था, उससे पहले कुछ नहीं था, और वो हमारे गुरु पुरुष शिष्य परंपरा से एकदम चलता आ रहा है। फारसी लोग भी ऐसे कह देंगे। तो वही तो बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप तर्क पे भाई वहाँ पे हम लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करेंगे, जो जिसका ईश्वर सर्वशक्तिमान आएगा, वहाँ पे हम लोग उसको उसके धर्मशास्त्र को मानेंगे। वही ना विषय। यदि वहाँ पर हाँ, तो उसका तर्क, ईश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं हुआ, तो उधर का बात ही समाप्त। तो अंत में, हमको उससे और मतलब क्या है? तो अंत में तर्क हमको पे, उससे मतलब क्या है? हमको 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 मतलब है हमारे हमारे ईश्वर से, जो सर्वशक्तिमान हो, परम स्वतंत्र मोक्ष देने वाला हो, ठीक है? तो अंत में तर्क पे ये सब बात जो चलेगी है ना ना। मैटर, वो करता है। अंत में बात तो तर्क पे ही पहुंच गई ना। आपने भी अंत में तर्क पे बात करी कि भाई सर्वशक्तिमान किसका हुआ, कैसे चुनेंगे, तो तर्क से ही चुनेंगे, है ना। तो वही बात है कि मैं वही पूछ रहा हूँ कि जहाँ मतभेद है तो वहाँ पर तर्क वितर्क होना चाहिए, और मैं तर्क से ही तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात देखिए, ये सनातन धर्म को ऐसी सनातन कह दिया गया है क्या? सनातन धर्म का जो भी बात रहा है, ये सनातन है, हमेशा से चला आया है, इसका ना आदि है ना अंत है, अरे ये पर रहा मैं है पूछ ही नहीं रहा सनातन। हूँ ना। और जो भी आए हैं, वो बाद के बाद आए हैं, या फिर जो भी ये बीच में आए होंगे, जो भी अपने अपने क्रिएट कर लिए होंगे, हमको उससे क्या मतलब? आप पर अपना कैमरा क्यों ऑफ कर लिए? अच्छा, पर मैं पूछ रहा हूँ, मेरा मेन मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरा प्रश्न है। उस प्रश्न में विरोधाभास, आपके उसमें विरोधाभास आ रहा है ना उस चीज़ों में, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी क्या प्रतिज्ञा विरोधाभास दोहरा रहे आ हैं। रहा है?
मैंने मैंने जो यहाँ पे प्रमाण दिखाया है, आप हम्म। मुझे वो बताइए ना कि राम जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि परशुराम जी ब्राह्मण है? क्या जो है हमारे पितामह भीष्म झूठ बोल रहे हैं जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया है? हुँ? नहीं नहीं, मैं हम उन्हें ये नहीं कह पूछ रहे हैं, रहा। उसमें जो मैं बताइए वो गलत है? फिर वो विषयांतर नहीं, हो जाएगा तर्क ना। और नहीं। हाँ, विषयांतर हो जाएगा ना फिर वो। तो विषयांतर पे हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ पे जा रहे हैं कि ये सब जो बात वर्ण व्यवस्था को लेकर के जो हमारे आचार्यगण बताए हैं और वही आचार्यगण की बातें हमारे महाभारत में मिलती है हमें अच्छे खासे, ठीक है? तो उसमें प्रमाण सहित जो विश्वामित्र जी का जन्म प्रकरण है, ठीक है? उसी में अनुशासन पर्व के अध्याय 3 में, ठीक है? 3-4 में जो भी है। फिर वर्ण व्यवस्था को लेकर के भी है, अध्याय 28 में भी है, किस प्रकार से किसे कैसा जन्म प्राप्त होता है, पर उसमें भी इससे वर्णन है अध्याय 28 में। पर सुनिए, विरोधाभास आ रहा है ना, वही तो नहीं, समस्या है कि ये भी विरोधाभास आ वर्णन रहा है ना, है। नहीं, क्या विरोधाभास आ रहा है? वही तो कह रहा हूँ मैं कि जो जैसे कि सत्य है, शास्त्र बताएँगे वो मानेंगे। अच्छा एक बात महर्षि बताइए प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम्, जिससे प्रमेय का ज्ञान हो वो प्रमाण है। यही बात है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम्, यही है ना गीता में, भगवान ने यही कहा है ना? हाँ हाँ। वैसे आप तर्कधारी बन के आए हैं, तर्कधारी हैं, आपका जो लहज़ा है बोलने का उस हिसाब से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारे समाज के शायद उधर से आप जान मतलब नहीं आपका मैं तो उस हिसाब से मैच कर रहा है उधर से। वाइब उधर से ही आ रहा है, वो ठीक है? नहीं नहीं, उनसे थोड़ा और प्रभावित हूँ मैं बस। आप उनसे प्रभावित हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ मैं ना, पूछ नहीं उन लोगों की बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो लोग किस किस नहीं नहीं, तरह से वो लोग सबका हैं, बोलने का अपना क्या अपना सोचते तरीका होंगे। होता है ना, सबका और अपना अपना ही बोलने का तरीका होता है। मेरा अलग है। नहीं, नहीं, बहुतों को मैंने सुना है। तो ऐसा ठीक तो है, मैंने आपके बोलने के तरीके से कोई आपत्ति थोड़ी दर्ज कराई है, आपके अच्छा, बोलने का तरीका अच्छे है, मैंने कब कहा कि ठीक है खराब है। ठीक। बस ये कहा कि आपका जो वाइब आ रहा है ना, वो उधर से मैच कर रहा है। अच्छा पर आर्य समाजियों से आपका वाइब मैच कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसी दिशा में आपका जो बात जा रहा है। तो वो अगर आप उधर से यदि आप अपना बोल रहे हैं कि आप उससे नहीं हैं, ठीक है? तो आप कृष्ण को ईश्वर मानते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं कृष्ण, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछ रहा था, नहीं, अभी आप पूछ सकते हैं वाली बात कहाँ से आ गई? वो है कि नहीं है बात खत्म। मैं तो संशय में शास्त्र हूँ। मैं वही बताते तो कह हैं, रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आर्य समाज से प्रभावित हूँ, मैं संशय में हूँ ऐसा। मैं पूछ रहा था कि में होना संशय विषयांतर, नहीं है, संशय ही विनाश करता है, परंतु गीता में विषयांतर बताया हो गया रहा है। है वही बात ना, मैंने आपको बताई। लेकिन आप विषयांतर कर रहे हैं। नहीं, तो फिर आपको 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 उस बात पे विश्वास नहीं है ना, भगवान कृष्ण ने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हाँ पहला तो बात। फिर ठीक है ना, उसी बिल्कुल। गीता में भगवान ने ये भी हाँ बताया हाँ। है, उसी गीता में यह भी बताया है भगवान ने कि जो स्वधर्म का पालन करना चाहिए, परधर्म का पालन जो है वो भयावह है, ठीक है? वो किस सेंस में कहा गया ये बात हमारे आचार्य बताएँगे, ठीक है? अच्छा आपने हमारे कहा कि, आचार्य मीन्स जो परंपरा से है, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछा था प्रमाण का लक्षण क्या है। बहुत सारे प्रमाण होते हैं ना, प्रमाण के क्या लक्षण? नहीं, जो प्रमाण का लक्षण बात पूछ। हमारे आचार्य द्वारा, शास्त्रों द्वारा बताई गई है, वो बात प्रमाण है। तो मतलब कोई से भी, मतलब आपके किसी आचार्य अगर कह देंगे शब्द कि, प्रमाण है, शास्त्र तो शब्द प्रमाण है ना, शब्द शब्द प्रमाण है ना, शास्त्र लेकिन तो मैं प्रमाण शब्द का लक्षण प्रमाण पूछ है रहा हूँ ना और कि शास्त्र जो है वो परंपरा से प्राप्त है। अच्छा शास्त्र, सुनिए, सुनिए, मैं पूछ सुनिए। रहा शास्त्र का लक्षण क्या है। शास्त्र जो है, सुनिए, शास्त्र जो का हमें लक्षण, हमें परमात्मा तक पहुँचा दे, सच्चिदानंद परमेश्वर तक पहुँचा दे, वो वही शास्त्र है। शास्त्र। और अच्छा ये शास्त्र जो है और जो आचार्यों द्वारा हमें प्राप्त है, ठीक है? वही शास्त्र है, जो ऋषि महर्षियों ने उसे लिखा है, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। परंपरा जो बताते हैं वही मान्य है ना, ऐसे ही कैसे तो कोई भी आ जाएँगे और बोलने लग जाएँगे कि नहीं, ऐसा गलत तो है। मैं वही पूछ रहा यदि था, शास्त्र परंपरा से प्राप्त है, तो मैं तो वही पूछ, उनकी ही बात मान्य है। हम हाँ, तो जी, मैं तो उस पे अपना मत दे चुका हूँ ना, वैसे आप वही पुनरुक्ति दोष कर रहे हैं कि वही आप अपनी तो प्रतिज्ञा नहीं, दोहरा रहे हैं आपने आपने अपनी अंत में। बात आपने अपना बात रखा, अच्छी बात है। आपने अपनी बात रखा, वो बहुत अच्छी बात है। आपने जो कहा कि यदि आप आर्य समाज से जो आप प्रभावित हैं, इस हिसाब से तो आप तो पुराण को भी नहीं मानते होंगे, है ना? नहीं ऐसा नहीं है कि मैं अभी तो पूर्ण रूप पुराण को से नहीं किसी को, मानते होंगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण रूप से किसी को मानता हूँ या फिर नहीं मानता हूँ, मैं भी संशय में हूँ मैं। संशय में हूँ ये बोलने के लिए है, ठीक है? हो सकता है आप संशय में हो, हाँ, उसके ऊपर मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न जहाँ का तक उत्तर मुझे नहीं मिल लगता है पाता है ना, इसलिए मैं क्या बोलते हैं आर्य समाज से प्रभावित हो जाता हूँ, उत्तर नहीं मिल पाता है कहीं पर तो। क्या उत्तर नहीं मिल पाता है? वही, आपने आपने क्या किया? देवताओं के वर्ण व्यवस्था को ला करके मनुष्यों पे थोप दिया।
देवताओं के सिद्धांत को लाके मनुष्य पे थोप रहे तो हैं। मैं वही तो मेरा भाई प्रश्न, देवता अलग है, मनुष्य अलग है। तो आप मेरा प्रश्न नहीं ले रहे हैं ना, देवता आप अलग है, विषयांतर कर मनुष्य रहे हैं और अलग है। मेरा प्रश्न नहीं ले रहे हैं आप। मैंने कोई विषयांतर नहीं किया। मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया कि जो प्रमाण है, प्रमाण जो शास्त्र में लिखे हैं, शास्त्र कौन-कौन से हैं? वो श्रुति स्मृति है ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र हैं। पुराण में छांदोग्य उपनिषद में भी पुराण को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराण पंचम वेद कहा गया है। और इतिहास में आते हैं महाभारत, रामायण, और पुराण में तो हमारे 18 महापुराण है, फिर 18 उपपुराण भी है और भी बहुत कुछ है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पुराण में भी है जन्मना वर्ण व्यवस्था, हमारे महाभारत में भी है जन्मना वर्ण व्यवस्था, और हमारे जो है श्रुति में भी जो आचार्य बताते हैं पर मैं ये उसमें पूछ भी नहीं रहा ब्रह्म हूँ ना, मैं मेरा ब्राह्मणों उसी पे तो मेरा प्रश्न ब्रह्मणस्य है। उपासित वाला मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसमें भी ना, है। मैं उसी पे तो प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे कि जिस प्रकार की यहाँ देवताओं में तक कि कर्मणा। हमारे हेलो, छांदोग्य उपनिषद में भी है। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, मेरे प्रश्न हमारे प्रश्न तो छांदोग्य लीजिए आप। उपनिषद आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो फिर मेरा संशय कैसे दूर होगा? मैं आपके लिए प्रमाण नहीं है तो आपको हम नहीं नहीं, बताते रह मैं ये जाएंगे, नहीं आप कह रहा हूँ उसको कि मेरे लिए मानेंगे ही नहीं। प्रमाण नहीं अच्छा, है। आप तो संशय में मैं अभी उस अवस्था में हुई नहीं कि आप मैं तो किसी, संशय में नहीं नहीं, मैं उस अवस्था में हुई नहीं ना। हाँ, मैं संशय में हूँ। मैं वही संशय तो दूर करने आया हूँ कि अगर आप मेरा संशय दूर कर दे तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं वही संशय में बताया ना हम आपको। मेरा प्रश्न था कि जैसे कि आपने कहा कि देवताओं की कर्मफल व्यवस्था में किन मनुष्य पे शास्त्रों से आपको सच्चिदानंद ईश्वर, किन शास्त्रों से आपको सच्चिदानंद परमेश्वर जो है मतलब अबाध ईश्वर आपको प्राप्त होते हैं, किन शास्त्रों से? जो वेदादि शास्त्र, वेद के सम्मत जो शास्त्र जितने भी वो सारे, हम्म, तो मैं वही, और मतलब वेद के सब तो सुनिए सुनिए, वेद के सम्मत हमारे सारे सारे चीज है, सब कुछ है वेद के सम्मत, बस अंतर है उसको समझने का। ठीक है, वेद के सम्मत यही है, हमारे वेद में बताया गया है तो जिस ऐसे प्रकार ऐसे से तो कल वही को, सब चीज ऐसे तो कल को पुराणों में मैं भी कह विस्तृत रूप दूंगा से कि बताया किसी, गया है, विस्तार ऐसे से रूप में बताया गया है। ऐसे तो मैं यहूदियों की किताब में तोराह में कह दूंगा कि ये भी वेद सम्मत है, कुरान भी वेद सम्मत है, बाइबल भी वेद सम्मत है, त्रिपिटक भी वेद सम्मत हो गई, फिर हो जाएगी मतलब फिर तो। ईश्वर, हाँ, आप उनके बात को इन्हीं इन्हीं सिद्धांतों से आप उसको बताइए कि वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं है। मैं उनके नहीं ईश्वर नहीं, पे हम बात करते नहीं हैं, नहीं, मैं हम कह उनके दूँ, उनके मैं ये उनके नहीं कह रहा शास्त्रों पे हूँ, बात नहीं करते, मैं ये कह नहीं रहा हम उनके हूँ, शास्त्रों पे बात नहीं मैं करते, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं परंपरा हम वाली बात नहीं कर उनके रहा हूँ। शास्त्रों। आप समझे नहीं, मेरा 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 ही मैंने बोला कि अगर आप कहें कि हमें समझना पड़ेगा कि वेद सम्मत है, ऐसा वेद सम्मत नहीं होगा ऐसा वैसा, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा तो अगर हम ज़बरदस्ती हम उसे घुसाने चाहें तो फिर तो हम उनको भी वो वेद सम्मत सिद्ध कर सकते हैं, अगर ऐसा कहे तो कुछ ना कुछ करके, जुगाड़ पानी करके उन्हें भी वेद सम्मत सिद्ध कर देंगे और जुगाड़ कह देंगे। पानी करिए, आपका इच्छा आप करके उसको सिद्ध करिए, आप करके दिखा दीजिए कि वो वेद सम्मत है। मतलब बस हम तो ये सिद्ध कर देंगे कि जो पुराण है, पुराण में है वो वेद सम्मत है, पुराण में जो लिखा हुआ है। हम ये नहीं, भी सिद्ध कर देंगे कि मैं पुराण पुराण में की जो बात है थोड़ी कर रहा हूँ, नहीं मैं वो पुराण की बात सही नहीं है। कर रहा हूँ। आप समझे नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। मैं ये कह रहा था कि अच्छा चलो ठीक है, वो सब तो हो गई बात, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न ये था, यहाँ पर आया था कि जो देवताओं की आपने वर्ण व्यवस्था की बात करी है, ठीक है, तो देवताओं की वर्ण व्यवस्था मनुष्यों पे क्यों नहीं लागू होती है? क्योंकि मनुष्य देवता नहीं है तो वही और तो, यहाँ का नियम अलग है। पूछ रहा हूँ देवता मैं। देवता देवता सुनिए, देवता जो है ना वो भोग योनि है, और यहाँ का जो ये जो मनुष्य है ये भोग जो रहता है ना, ये कर्म जन्य जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बद्ध जीव है हम लोग। देवता वो जो स्वर्ग में है वो लोग उनका जो अच्छे कर्म किए थे, इसका तो वर्णन खुद स्वयं गीता में है कि जो अच्छा, भोग देवता योनि को है। पूजते हैं वो देवता को प्राप्त होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो मैं पूछ, अच्छा इस भोग पे है एक ना और वो, प्रश्न है भोग है ना। कि जो पशु है, स्वर्ग में, स्वर्ग पशु, आदि लोगों में नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ, वो भी भोग है, सभी भोग है। पशु भी भोग योनि है, तो ठीक पशु है, हम योनि, जान रहे हैं कि वो सब आप किस प्रकार तो से बोल रहे हैं। तो पशुओं की आप भी किस मतलब, सेंस में बोल रहे हैं वो सब मुझे समझ आ रहा है। हाँ हाँ, तो मेरा हम प्रश्न तो समझ रहे हैं। प्रश्न हम तो करने सुनना दीजिए। हम सुन आप प्रश्न तो करने दीजिए मुझे, हम आप सुन प्रश्न ही नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, नहीं, हम समझ रहे हैं ना आपकी बातों को, हम उसको समझ रहे हैं। हाँ, तो मुझे ठीक है। बताइए कि पशुओं में भी हम वो कर्मणा व्यवस्था आती है क्या? पशुओं में कर्मणा व्यवस्था है ही नहीं। तो वो भी तो भोग योनि है। आपने कहा देवता आप भोग योनि पशुओं है, की इसलिए उसमें बात, कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। पशुओं में क्यों नहीं है? हाँ, भोग है, भोग है। देखिए जो भी कर्म का सिद्धांत है आप तो ये जानते ही होंगे, आप तो आर्य समाज से हैं, तो आप मतलब आर्य समाज से प्रभावित हैं, तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो मनुष्य है उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे या तो देवता या तो
नीचे के योनियों में या तो पदोन्नति जो होता है उसका भोग में, या फिर उसको निकृष्ट योनि प्राप्त होता है। तो मैं वही तो यदि आप आपसे आत्मा को सिद्धांत को मानते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते हैं, तो मैं वही आपसे बात है। देवता जो योनि है, देवता योनि अलग है, और यहाँ वो बहुत ऊंचा योनि है देवता वाला, ठीक है। तो ब्राह्मण योनि धरती के लिए है जो ऊंचा है, और ब्राह्मण योनि तो उसमें भी है, देवताओं में भी है, ठीक है। तो ऊंचा नीचा तो होने ये से सब है। पशुओं में और देवताओं में कर्मफल व्यवस्था में ऊंचा भेद होना, नीचा वर्ण ऊंचा व्यवस्था में। नीचा ऊंचा ऊंचा नीचा मनुष्यों में जो वर्ण व्यवस्था है ऊंचा नीचा, वो भेद मूलक जो है ना, वो द्वेष मूलक नहीं है, नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ ठीक है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि देवता भी भोग योनि है, पशु भी भोग योनि है, ठीक है। और देवताओं में कर्मणा वर्ण व्यवस्था है, लेकिन पशुओं में नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा भेदभाव पशुओं में और देवताओं में क्यों? और अगर पशुओं में वर्ण व्यवस्था नहीं है तो देवताओं में क्यों है, अगर देवता भोग योनि है तो? हमारे कुछ कुछ शास्त्रों में है, अभी मुझे वो शास्त्र का वो ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें पशुओं में भी ये बताया गया है कि इन पशुओं को ये वर्ण का मानना चाहिए, जन्मना है या ऐसा कर्मणा? उसमें लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा, जन्मना है या कर्मणा? जैसे गाय को एक जगह मैंने शायद पढ़ा था, जो हमारे आचार्यों ने ही शायद बताया है नहीं नहीं, कि जन्मना है गाय कर्मणा? को जो है वो मनुष्य योनि में माना जाता है। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं। तो गाय क्या है? गाय का कर्म से होती है कि गाय गाय तो जन्म से होती है ना, गायों में भी अलग अलग प्रजातियाँ होती है ना, गाय कर्म से होती है। अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं नहीं, पशुओं में। गाय कर्म से होती है कि गाय जन्म से होती है? गाय तो जन्म से होती है। तो अब गाय के हिसाब से एक जगह कहीं तो मैंने पढ़ा था कि जो गाय है उसे वैश्य मानना चाहिए। अब बताइए, वैश्य? वो जन्म से मानना चाहिए कि कर्म से मानना चाहिए? गाय में कोई कर्म होते हैं ऐसे जो उनमें देख के वैश्य माना जाता है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि गाय में भी अलग अलग प्रजातियाँ होती है, उनमें अलग अलग प्रजातियाँ कर्मणा होती है। जैसे कि एक गाय अपना उसका स्वभाव अलग होता है, दूसरी गाय का स्वभाव अलग होता है, तो दोनों गाय का स्वभाव के अनुसार उनको हम अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है, ऐसा। तो फिर तो ये कर्मणा हो गई। गाय के विषय में गाय के विषय में जो बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है कि जो गाय है वो वैश्य में उसको मानना चाहिए। नहीं, वो बताया गया तो है, लेकिन और वो गाय तर्क की सम्मत नहीं है अलग-अलग ना। प्रजातियाँ हैं ना, तर्क आप ये संगत नहीं मान बैठ रहे रहा हैं ना ना, वो। आप ये मान रहे हैं ना, गाय में अलग-अलग प्रजातियाँ हैं, आप मान रहे हैं ना? हाँ, गाय में अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। और स्वभाव से भी बहुत अलग अलग हाँ, गायें तो होती फिर है। वो प्रजातियाँ वो प्रजातियाँ कर्म से है कि उसके जन्म से है? वो कर्म से है, ये भी बताइए। वो कर्म से है। अच्छा, प्रजातियाँ कर्म से है। हाँ जी, गाय गाय अच्छा, में अलग मिक्स अलग स्वभाव से जो करके अलग अलग। बनाते हैं। नहीं, मिक्स ब्रीड वाली जो गैया होती है, जिन या कोई भी पशु होते हैं मिक्स ब्रीड से, तो वो जन्म से होते हैं, वो फिर या नहीं, फिर ऐसे ही कर्म मिक्स से वैसा करने लग जाते हैं? मिक्स ब्रीड की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हाँ, मिक्स तो प्रजातियाँ वाले जो है, अलग-अलग जो प्रजातियाँ हैं, वो भी तो उसमें कर्म से आते हैं कैसे ना? नहीं होती है नहीं, भैया? मिक्स ब्रीड की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि एक गाय है, एक कर्म गाय। से कैसे होती है वो? प्रजातियाँ जो है वो, आप बताइए ना, प्रजातियाँ जो है वो किस प्रकार से इसमें आती है अच्छा चलो ठीक है। मतलब कर्म हाँ, से? मैं उस प्रजातियों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आप समझ रहे हो, मिक्स ब्रीड वाली। नहीं नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो थी इस वाले में कि जैसे कि एक गाय है, ठीक है। एक गाय से मतलब वही वही गाय है, और उस गाय के पुत्र है, उस गाय के जो बछड़े हैं, वो बछड़े जो हैं अलग अलग दूध दे रहे हैं। मतलब एक कोई ज़्यादा दूध दे रहा है, कोई कम दूध दे रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो तो जन्म से ऐसे हैं। नहीं, नहीं, उनकी दूध दूध देने की संख्या बदल रही है। मतलब जैसे कि इस साल वो इतना दूध कर्म दे रहा से है। कैसे वो गाय, इतना इतना एक्सप्लेन मत करो, मुझे ये बताओ कि वो कर्म से कैसे है? तो वही। गाय ज्यादा दूध दे रही है, कम दे रही है, तो वो सुअर हो जा रही है क्या? हाँ, वो कर्म या उसके, वो जितना शेर जितना बन खा जा रही रही है। है? हाँ, वो जितना खा रही है, जैसा खा रही है, और वो किस प्रकार से वो रह रही है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, उसके अनुसार भी दूध दूध का होता है। जैसे कि किसी गाय की ममता ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा अपने ओके, बछड़े को दूध देती है। क्या क्या किसी गाय में सुनिए, कम ममता होती है। अरे भाई किसी गाय आराम में आराम ममता से ज़्यादा बोलो ना। होती है। अच्छा, आपको शांत रहिए, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा भैया, क्या? एक मिनट। हेलो। हाँ, सुन लो। अच्छा, आ रही है आवाज़? अच्छा ठीक है ठीक है। गाय ज्यादा दूध देती है, कम दूध देती है, तो ये कैसे गाय शेर बन जाती है या हाथी बन जाती है? मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मनुष्य भी तो मनुष्य रहता है। मनुष्य शूद्र कौन सा अलग मनुष्य होता है? वो भी तो वही होता है ना, दोनों में कोई शरीर में क्या भेद होता है? वर्ण तो वो बताया जाति गया ना, हो गई ना, गाय एक जाति वो नहीं है जाति क्या बताया गया। पशुओं में? हाँ, तो उसी प्रकार से मनुष्य भी तो कोई जाति नहीं है। मनुष्य एक अलग से जाति है ना। मनुष्य एक अलग से जाति है पूरी। अब मनुष्य में ब्राह्मण का शरीर अरे कैसा और शूद्र का मनुष्य शरीर तो में क्या भेद है? उसमें भी, ऐसे तो तो उसमें अभी आप गिर गिर ये जो गिर और वो अलग अलग नस्ल बता रहे थे,
वो भी एक तरीके से जाति ही हुई ना। तो आज अगर आपने इधर जाति मान लिया कि जो गाय होती है वो जन्म से होती है, एक मिनट, क्योंकि और एक मिनट, अरे एक मिनट, आप पूरा सुनिए, एक पूरा मिनट, बोलने तो एक दीजिए, मिनट। अरे पूरा बोलने तो दीजिए मुझे। हाँ तो मुझे पूरा मैं सवाल तो कर लूं, रुकिए। पूरा तो बोलने दीजिए, ज्यादा तभी दूध तो आप आगे देती उस है पे। वो कौन सी गाय है? मैं पूछ रहा हाँ हूँ। वो ज्यादा दूध देती है वो कौन सी गाय है? सुनिए 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 अभी आपने कुछ नाम दिया था। सुनिए आपने, चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, चलो ठीक है कि गाय है वो जन्म से होती है, और शेर जो होता है वो जन्म से होता है। गाय और शेर कभी ना गाय कभी शेर बन सकती है, ना शेर कभी गाय बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं उसमें। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी, ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण और शूद्र, उन दोनों में उनमें क्या भेद होता है, उनके शरीर में क्या अरे भेद होता मेरे है? भाई गाय में भी तो वो होती है ना अलग अलग। आपको समझ नहीं आया? अभी आपने ज्यादा दूध देने वाली गाय को क्या बोला है? नहीं ठीक है ना, आपकी बात मैंने मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, उसी पे तो मेरा अरे प्रश्न हो मान रहा ली है। तो फिर क्यों फिर वो बोल रहे? मैंने पूछा है ज्यादा दूध देने वाली गाय को क्या बोला आपने? ज़्यादा दूध देने वाली प्रजाति वाली बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं, जैसे कि आप जिस प्रजाति की जो सोच रहे अरे हैं ना कि मैंने जो। अभी आपने तर्क दे रहे थे तो वो तर्क दीजिए ना पूरा। चलो ठीक है, अरे मैं आपकी ज्यादा बात दूध मान ले देने रहा हूँ ना। वाली गाय चलो आपकी बात मैंने मान ली कि जन्म से। मान ली तो आप और भी बात मान दो। और भी बात, लेकिन उसमें विरोधाभास है ना, और भी बातों में, वही तो समस्या है। तो विरोधाभास आपके में भी तो है ना। वो हमारे में है, फिर वो उस 5 पर। बात कट चुकी है। मैं तो क्या हूँ? वो विरोधाभास मैं तो खुद हमारी में संशय है, में वो हूँ। आपको समझ में नहीं है। आप निकालना चाहते हो विरोधाभास। मैं तो खुद संशय में हूँ। मेरे वाला मेरा कोई पक्ष ही नहीं है, मैं तो खुद संशय में संशय हूँ। नहीं होगा ना आपका, संशय दूर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आप क्या हो अभी? कौन सी परंपरा से हो आप अभी? मैं किसी परंपरा से नहीं हूँ, मैं आम मनुष्य हूँ। फिर हो क्या? मनुष्य कोई नास्तिक हो क्या हो? कुछ तो हो नहीं मैं अभी मैं वैसे आम हिंदू हूँ, लेकिन मैं क्या बोलते हैं, संशय में हूँ कि नहीं मैं आम हिंदू किसी नहीं, नहीं संशय नहीं, कुछ तो हो गए, किसी को तो मानते होंगे ना। मैं अभी अभी वही तो संशय में हूँ कि किसको मानूं, मैं वही तो हूँ संशय में। तो संशय अभी ये आपको पूरा बीएड कोई करवा देंगे, एमए और ये सब कुछ कोई करवा देंगे? शास्त्रवाद जी ने जो बताया वो अभी समझ में आया नहीं आया वो आपको? उसी पे तो मेरा प्रश्न है, लेकिन आप प्रश्न ही नहीं ले रहे मेरा। प्रश्न का उत्तर दे तो चुके वो शास्त्रवाद जी। तो उस पे मेरा प्रश्न और उठ रहा है ना, तो उस पे उसका भी उत्तर दे दीजिए। वो क्या प्रश्न उठ रहा है बताइए। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब जैसे कि बात होती है यहाँ पर कि जैसे आपने कहा कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई शेर जो होता है वो गाय नहीं बन सकता, गाय जो शेर नहीं बन सकती, ये दोनों जन्म से है। तो क्योंकि गाय और शेर में हमको भेद प्रत्यक्ष अरे मेरे है, भाई लेकिन सुनिए, शूद्र और ब्राह्मण, एक मिनट आपको ब्राह्मण शूद्र नहीं मैंने बन सकता। आपको क्या बोला? अरे आप मेरा गाय प्रश्न ही में नहीं ले रहे, आप कौन मेरा, सी प्रजातियां बताइए। आप मेरे प्रश्न नहीं ले रहे प्रश्न ना। पूछे समझ गए, प्रश्न समझ गए हैं आप। ये बताओ गाय में और भी तो प्रजातियां हमने बताई या नहीं बताई, वो समझ में आया नहीं आया? अरे मैं मान रहा हूँ ना, ठीक है, आपने बताई है, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर मान रहे हो तो फिर मनुष्य में भी तो मानना पड़ेगा ना। मनुष्य में क्या है? गाय में मान रहे हो आप, गिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जैसे मनुष्य में, हाँ, अब वही मेरा प्रश्न है मनुष्य में, कि मनुष्य में शूद्र और ब्राह्मण में क्या ऐसा जाति भेद, क्या ऐसा भेद है जो प्रत्यक्ष है? अगर आप कहें कि नहीं उस मनुष्य वो मनुष्य अलग दिखता है, उस मनुष्य से अलग दिखता है प्रत्यक्ष, तो ऐसे तो हर प्रत्येक मनुष्य अलग अलग दूसरे से अलग अलग दिखता है, अलग अलग भेद है ऐसे। आप सुनिए, आप में और प्रधानमंत्री मोदी में क्या भेद है? प्रधानमंत्री मोदी जन्म से थोड़ी प्रधानमंत्री है। अरे कुछ तो होगा। अभी भेद पूछ रहा हूँ मैं, अभी वो नहीं पूछ रहा हूँ। उसके कर्म और गुण, कर्म से मैं वो नहीं पूछ, उसके कर्म गुण में भेद है। मैंने पूछा क्या? अरे फिर आप तो ब्राह्मण और शूद्रों में हाथ पैर का उदाहरण दे रहे थे ना। हाथ पैर तो मोदी जी में और आप में दोनों में। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके कर्म गुण है, कर्म गुण उनके अलग है, ऐसा है। फिर वो उदाहरण मत दीजिए, उदाहरण नहीं क्यों, मैं उस पर बता तो रहा हूँ। मैं कट गया ना यहाँ पे। मैं कैसे कट गया, मैं बता तो रहा हूँ, कर्म गुण में भेद है उधर, यहाँ पर हमारे इसमें बस इतना ही भेद है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो भी मैं बता देता हूँ। गाय और वो आपने शेर का उदाहरण लिया। हाँ तो गाय जन्म से है ना, पहले गाय बनेगी ना, फिर ही तो कर्म करेगी वो। हाँ ठीक है, तो हाँ तो आगे बोलिए ना। तो इससे इधर जन्म से कैसे सिद्ध हुआ? कौन सा? जैसे आपने कहा कि भाई जन्म से क्या है? नहीं गाय जन्म से है, गाय जन्म से क्या है? वो तो प्रत्यक्ष है ना हमको, लेकिन इधर क्या प्रत्यक्ष है हमको?
अच्छा मैं आपको दो मनुष्य दिखा देता हूँ। अब मैं आपको 2 मनुष्य दे देता ये हूँ। देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला बात, ये पद्म पुराण का है, ठीक है। ठीक है, मेरा वही उसी पे तो संशय है कि वो पद्म पुराण सत्य कह रहा है या नहीं कह रहा है, तो उसका हम अनुसंधान तर्क से करेंगे ना। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि नहीं नहीं, आप कहते आपके लिए आप यदि यदि आपको शास्त्रों में ही संशय है तो फिर आप सत्य कहाँ से जानेंगे? वही तो फिर कह आप रहा हूँ। उसको यदि आप उसके लिए एक योग्य गुरु के पास भी नहीं जा रहे हैं, केवल ये सोच रहे हैं कि आप अपने तर्क से या जो यूट्यूब पे बैठ कर के शायद चलाते हैं, उन लोगों से चर्चा करके या फिर आप जिनको मानते हैं उनसे आप जान करके सत्य मान लेंगे, तो वो नहीं है। आपको सत्य जानने के लिए परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाना ही पड़ेगा। यदि वहाँ नहीं जाएँगे और फिर आप सोचेंगे केवल तर्क से आप उसे सही मान लेंगे, तो आप कैसे आप उसे मानेंगे? और अगर आपको परंपरा संशय प्राप्त आचार्य भी अगर मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परंपरा से वो उसी के लिए बैठे हैं, सभी का संदेह निवारण करने ही बैठे हैं वहाँ। तो फिर उसका उत्तर तो दे चुके हैं ना ये भी। तो फिर उत्तर तो दे रहे हैं ये। शर्मा जी मुझे तो फिर आप भी तो मेरे सारे हाँ जी। प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ना, लेकिन आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप परंपरा प्राप्त आचार्यों की बात कर रहे हैं। हाँ, परंपरा प्राप्त आचार्य झूठ बोल रहे हैं। आपको उसका विषय पे आपको विश्वास नहीं है आप कि उनके कौन सच बोलेगा, कौन आप झूठ उनसे बोलेगा। दीक्षित है ना? आप परंपरा प्राप्त आचार्य से नहीं पता, दीक्षित है ना? सिर्फ आप अपने पे लगे हुए हैं। आप दीक्षित है ना आपको ये उनसे? तक नहीं पता सच कौन बोलेगा। आप अपने आप अपने पिता के विषय में अपनी माता से शब्द प्रमाण लेंगे, क्योंकि आप बचपन में तो आप वो नहीं लिए होंगे, सर्टिफिकेट देखे नहीं होंगे। आप तो बचपन से अपनी माता के कहने पर आप अपने पिता को पिता मान रहे होंगे। ये शब्द प्रमाण है। उसी प्रकार हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि ये जगत पिता, ये परमेश्वर ये हैं और इनके नियम ऐसे हैं। हमें उन पे शब्द प्रमाण पे विश्वास है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ और शब्द शब्द प्रमाण नहीं होता है। कैसे देखिए, प्राप्त होते हैं? यहाँ पर 3 नहीं, चीज़ें होती वहाँ है। पे क्या तर्क अरे लगाया? रुकिए तो सही। यहाँ पर 3 चीज़ें होती है। यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, हमें प्रत्यक्ष हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मेरे पिता जो है मेरे साथ में हैं बचपन से। दूसरी चीज़, हमें अनुमान करते हैं कि मेरा जो स्वभाव है और मैं दिखता कैसा हूँ और मेरा खर्चा कौन उठा रहा है, इस प्रकार से भी। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अंत में आता है प्रत्यक्ष में। यहाँ पर। अरे भैया, प्रत्यक्ष में ये जो शास्त्र लिखे इन्होंने भी तो प्रत्यक्ष ही देखा है ना। लेकिन बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने अपने परंपरा से इसको माना ना, अपने परंपरा से जाने तो ऐसे तो इसमें क्या लिखा है। ऐसे तो अल्लाह उपनिषद आदि भी ये सब चीज़ें भी लिखी गई है, लेकिन वो नहीं है ना परंपरा से। नहीं, परंपरा से है। क्यों, कौन कह रहा है नहीं है? तो क्या है, मान्य कितना वो है, क्या है क्या नहीं है वो तो अल्लोपनिषद भी अगर परंपरा से है तो वो सत्य है क्या? अल्लोपनिषद अगर परंपरा से तो हाँ, जहाँ तक वेद विरुद्ध नहीं बातें है वो वहाँ तक सत्य है। अल्लोपनिषद। बोलिए। हाँ, जहाँ तक वेद का विरुद्ध नहीं होता है। आप अच्छा। बोलिए, पाड़ी जी बोलिए। जी बहुत ये जो भाई साहब आए हैं, बहुत धन्यवाद। बोल रहे कि आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम चर्चा करेंगे, पर मेरा भी क्या है, भोजन का समय हो गया, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं। जय श्री राम। 2 मिनट समय दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल मैं कहिए। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ जी। मैं आप जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से नहीं, वो कर्म से मानते हैं। मैं संशय में हूँ ना। ये बता दीजिए, कर्म से मानने से क्या लाभ होगा? कर्म से मानने में ये लाभ होना चाहिए कि जैसे कि मनुष्यों को अधिकार होगा सारी चीज़ों का, तो हमारे शास्त्रों का भी अधिकार होगा मनुष्यों को, और उससे हमारे शास्त्र जो है जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बचेंगे। अब जैसे कि हमारी कितनी सारी वेदों की शाखाएं थी, जैसा करपात्री जी ने भी लिखा है अपने शास्त्रों में कि इतने हज़ारों शाखाएं थी वो, लेकिन अब यहाँ पर विलुप्त हो गई है। तो हम अगर सबको अधिकार होता तो ये विलुप्त नहीं होती आज, और हमारे पास में अनेक बची रहती। तो इस प्रकार से आगे विलुप्त ना होता कि, तो अधिकार सबको होना चाहिए। अधिकार सबको होना और जब चाहिए। सबको अधिकार भी हो गया और सबको अधिकार हो गया तो फिर किस बात का भेद? सिर्फ कर्म और गुण का भेद। क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, एक अबला नारी लूट रही है, एक अबला नारी को व्यभिचार किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और वो अब यहाँ माना गया है कि कर्म से क्षत्रिय बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पहले तो वो कर्म से क्षत्रिय था, पर ऐन मौके पर उसने कह दिया कि मैंने क्षत्रिय कर्म छोड़ दिया है, अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। हाँ। ये उचित है? हाँ, ब्राह्मण बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी उसको करना चाहिए ये चीज़। ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई भी हो, किसी वर्ण का हो।
लेकिन रक्षा करना तो सबका अधिक छोड़ हो। दिया ना, कर्म तो छोड़ दिया ना उसने, तो क्या हो ये गया? बोल देगा ना कि मैंने तो पाड़ी जी हाँ तो क्या हो पाड़ी जी गया? 1 मिनट रुकिए। ये कहाँ पे लिखा है आपने कि वो करना चाहिए उसको ब्राह्मण का काम? कहाँ पे लिखा है भैया? नहीं मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण हो, ये तो नॉर्मल नहीं, कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मली नहीं मतलब नहीं, कि अगर कोई, मुझे ये बताइए वो कहाँ पे लिखा है, ये बात बताइए आप। अच्छा मुझे एक ये बात लिखा बताइए, कहाँ पे है आपने तो मान बात? मान लीजिए कि आप मैंने बोला लिखा कहाँ पे है? अरे लिख ज़रूरी है क्या कि हर चीज़ लिखी नहीं ज़रूरी है होना चाहिए? हाँ तो बताना पड़ेगा ना आपको, तो आपकी ये बात कहाँ लिखी कहाँ है? पे लिखा है? तर्कों से ये कैसे बात- मान रहे हो आप? ब्राह्मण कर्म और ये तर्कों से कहाँ पे है? मैं अच्छा अच्छा अच्छा, ब्राह्मण आपने जो, कहाँ से लाए शब्द? हाँ मैं वो वहाँ से बताऊंगा ना आपको, लेकिन अभी मैं जो हूँ, अभी तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बताना फटाफट से पड़ेगा ना। मेरा भोजन का आप समय, नहीं बताएंगे, आप भी बताओ। मेरा भोजन का समय हो, नहीं है, मैं जल्दी रुक के नहीं आना फटाफट में बात करके चाहिए। जा या रहा तो हूँ। आर्य समाजी हो, सुनिए तो सही, मैं रामपाली हो। नहीं नहीं रामपाली नहीं छुप के ऐसा, नहीं आना चाहिए, नहीं छुप के नहीं आना चाहिए। तो मैं पूछ रहा था कि नहीं छुप के नहीं ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छुप सुनो तो सही, फिर बताओ कहाँ लिखा मेरी है बात तो, ये? तो पाड़ी जी ने पूछा वो कहाँ लिखा है? अच्छा वो तो आर्य समाजी लोग शास्त्रों से दिखा देते हैं, आप लोग इधर शास्त्रों से दिखा देते हैं, लेकिन वही है ना कि हाँ, तो आप दिखाओ ना। सत्य का अनुसंधान हम तर्क से करेंगे अरे ना। मूल मुख्य चीज़ तो ये है कि अरे शास्त्रों से दिखाओ ना। आर्य समाजी कर्म से दिखाते हैं, आप लोग जन्म से दिखाते हैं, तो हम तो तर्क से अनुसंधान करेंगे ना उसका। मैं तो संशय में हूँ, मैं तर्क से अनुसंधान करूंगा उसका। तो मैं पूछ रहा था कि अगर आप जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर जा रहा है वहाँ से और वो देखता है कि किसी अबला नारी के साथ उल्टा सीधा हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, तो क्या आप पुलिस को बुलाएंगे जब तक हो चुका होगा? 1 घंटे बाद पुलिस आएगी, या फिर आप अरे डॉक्टर बचाएंगे? डॉक्टर का लिखा है कहीं पर वेद पुराण में कहीं लिखा नहीं है डॉक्टर का कुछ? नहीं डॉक्टर शब्द लिखा है? अभी जिन्होंने मुझे तर्क दिया था कि नहीं उसके कर्म बदलने पड़ेंगे, तो उन्हीं के तर्क का प्रत्युत्तर दे रहा हूँ ना मैं। इनसे पूछो ना कि कहाँ पे क्या चीज लिखी है। अरे वो तो मैं आर्य समाजी हुई नहीं ना, मैं बता रहा हूँ जो आर्य समाजी हैं वो लोग हमको बताते हैं, और जो आप लोग हैं तो आप लोग जन्म से बताते हैं। तो चेहरा दिखाओ।